अवध के साथ ही पूरे देश की चर्चित संसदीय सीटों में से शुमार अमेठी एक बार फिर सुर्खियों में है। वजह 2019 से पूर्व तक गांधी परिवार की गढ़ माने जाने वाली सीट पर करीब 55,000 वोटों के अंतर से जीत दर्ज करने वाली स्मृति ईरानी एक बार फिर मैदान में है। उनका मुकाबला किससे होगा यह अभी तय नहीं है। गठबंधन की तरफ से हर दिन एक नया नाम सामने आ रहा है। कोई गांधी परिवार की दावेदारी ठोक रहा है तो कोई नया समीकरण प्रस्तुत कर रहा है। स्मृति ईरानी के समक्ष गैर कांग्रेसी सांसद के रूप में दोबारा जीत का रिकॉर्ड बनाने की चुनौती भी कम नहीं है। रहा न पहले जैसी आसान है और ना ही समीकरण ही सहज और सधे हुए। पूरी तस्वीर कांग्रेस के पत्ते खोलने के बाद ही स्पष्ट होगी, लेकिन अनुसूचित जाति, मुस्लिम व पिछड़ा वर्ग का सूत्र बड़े सवाल हल कर सकता है। वर्ष 1967 में अस्तित्व में आई अमेठी संसदीय सीट में कुल 5 विधानसभाएं हैं। इसमें अमेठी, जगदीशपुर, गौरीगंज व तिलोई अमेठी जिले की है, जबकि सलोन विधानसभा रायबरेली जिले की है। बीते 3 चुनावों की बात करें तो अमेठी की जनता का मूड बदला नजर आया। वर्ष 2009 में कांग्रेस के टिकट पर चुनावी समर में उतरे राहुल गांधी ने 57% वोटों के अंतर से जीत दर्ज की, लेकिन 2014 के चुनाव में परिणाम कुछ अलग दिखा। इस बार भाजपा के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरी स्मृति जुबिन ईरानी मजबूती से लड़ी। ये बात अलग है कि राहुल गांधी ने जीत दर्ज की, लेकिन मतों का प्रतिशत 25% घटने के साथ ही जीत के अंतर में 32.83% कमी आई। हार के बाद में स्मृति ने अमेठी को नहीं छोड़ा, यहां से निरंतर जुड़ी रही। इसका सुखद परिणाम भी उन्हें मिला। वर्ष 2019 के चुनाव में स्मृति ने गांधी परिवार के गढ़ को ध्वस्त कर जीत दर्ज कर ली। संसदीय सीट की 5 विधानसभाओं में से 4 पर भाजपा ने जीत हासिल की। हालांकि तब मोदी का जादू चला। खुद प्रधानमंत्री ने जनसभाएं भी की। एक बार फिर भाजपा ने स्मृति पर ही भरोसा जताया है, लेकिन सामने कौन होगा ये तय नहीं है। इन सबके बीच अभी तक अमेठी में सिर्फ 3 गैर कांग्रेसी सांसद हुए। ऐसे में गैर कांग्रेसी सांसद के दोबारा जीत का अंतर बढ़ाने, सभी 5 विधानसभा सीटों से जीत हासिल करने की एक बड़ी चुनौती स्मृति के सामने है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री जैसे बड़े दायित्व को संभालने के कारण पड़ोस की सीट पर भी भाजपा को मजबूत करने की भी बड़ी जिम्मेदारी है। चलिए अब बात करते हैं कि क्या है चुनाव में स्मृति ईरानी के लिए मजबूती। जनता के बीच उपलब्धता उनकी सबसे बड़ी मजबूती है। शासकीय योजनाओं का क्रियान्वयन, संवाद कार्यक्रम से सीधा जुड़ाव, संगठन में मजबूत पकड़, कोविड काल में दवा से लेकर ऑक्सीजन की उपलब्धता की निगरानी। अब 2024 के चुनाव में अमेठी में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या राहुल गांधी संजय और इंदिरा की तरह अपनी जमीन वापस लेने अमेठी फिर आएंगे। 77 में हार के बाद 80 में संजय ने अमेठी व इंदिरा ने रायबरेली में दोबारा चुनाव लड़कर जीत हासिल की थी। हालांकि अमेठी को लेकर गांधी परिवार व कांग्रेस का असमंजस व अनिर्णय जितना लंबा खिंच रहा है, मुश्किलें भी उतनी बढ़ रही हैं। 2017 के बाद अमेठी की किसी विधानसभा सीट पर कांग्रेस का खाता नहीं खुला। सपा से गठबंधन के बाद भी यहाँ 5 से 4 सीटें भाजपा के खाते में गई। कांग्रेस तिलोई, सलोन व जगदीशपुर में लड़ी और तीनों हारी। 2022 में भी ये तीनों सीटें भाजपा जीती। अमेठी और गौरीगंज सपा ने जीता। हालांकि गौरीगंज के विधायक राकेश प्रताप सिंह खुलकर अब भाजपा के पाले में है और अमेठी की विधायक महाराजी प्रजापति का पलड़ा भी सत्ता की ओर झुका हुआ है। इन हालत में चुनाव की तस्वीर पूरी तरह से गांधी परिवार की उम्मीदवारी पर टिकी हुई है। खैर, आपका इस पर क्या सोचना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।